स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और भारतीय बाजारों में अगर आप ध्यान देंगे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप्स के तो हाल बेहाल है। लगातार ये तीसरा सत्र जहां पर बिकवाली के साथ कारोबार, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन। लेकिन अगर आप निफ्टी और निफ्टी बैंक देखें, ये भी ऊपरी लेवल से हल्के हुए हैं। निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में है, लेकिन जो निफ्टी है वो करीब करीब 55 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। आज पूरा ट्रेड एक ही स्टॉक के आसपास है और वो है आईटीसी, जहां पर ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने दरअसल अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची और उसके बाद स्टॉक को हाथों हाथ मार्केट ने लिया है। 6-6.5% की तेजी के साथ आज का आउट परफॉर्मर है। आईटीसी के इंटरेस्ट देखकर आज नेस्ले, ब्रिटानिया ये दूसरे ट्रेड्स हैं जो तेजी में हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ओवरऑल कंट्रीब्यूटर्स को, तो कंट्रीब्यूटर्स में आपको कुछ निजी बैंक भी दिखाई देंगे और निजी बैंकों में खास तौर से आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी जैसे नाम सामने दिखाई दे रहे हैं। तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वहां पर एक अंदाजा आपको साफ मिलेगा कि क्या सपोर्ट कर रहा है मार्केट को और क्या नीचे खींच रहा है। तो इन स्टॉक्स का जो हमने अभी मेंशन किया, रिलायंस का इतना साथ नहीं है, ना ही एनटीपीसी, एलएनटी या फिर पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स का है। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। चलिए अब लेकर आते हैं हमारे जानकारों के अब तक के रिटर्न्स और उनकी रणनीति आज क्या रहेगी, जहां पर मिड और स्मॉल कैप्स में एक और सत्र बिकवाली वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी करेंगे बातचीत। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा तो मुकाबला इनफैक्ट काफ़ी पेचीदा हुआ। जिस तरह से सेल साइड की पोजीशन थोड़ी सी मैग्नीफाई हुई। प्रदीप पोचंदानी 6.5% के नेगेटिव रिटर्न्स पर है, -3% के रिटर्न्स रुचित के। आशीष 1% के पॉजिटिव रिटर्न को कल दोपहर तक तो होल्ड करते आए थे। आज क्या बदलाव रहेगा और आज के मार्केट को ये कैसे पढ़ रहे हैं? एक और सत्र जहां पर सेल साइड की पोजीशंस मिड और स्मॉल कैप में बढ़ने लगी है। आशीष, क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए अर्षिता जी, यहाँ पर एक मार्केट में दबाव तो डेफिनेटली बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें 22,250 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और निफ्टी बहुत पास आ चुका है इसके। अगर अवर्ली क्लोज 22,250 के नीचे होती तो 22,120 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कल भी मॉर्निंग में एक पुल बैक ऊपर आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। आज की ओपनिंग पॉजिटिव थी 22,450 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे ख्याल से 22,450 एक मेजर हर्डल है। तो रेंज बाउंड में पूरा मार्केट रहेगा। मेरे ख्याल से 22,100 से लेके 22,450 का एक रेंज रहेगा और ऐसे में डिफेंसिव स्टॉक्स लेके चलना चाहूंगा मैं और थोड़ा लाइट ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट में रुझान सेलिंग प्रेशर तो बन ही रहा है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में शायद बाइंग यहाँ पर डिफेंसिव स्पेस में फिर भी मिल जाए। ये तो थोड़े से डिफेंसिव रहेंगे। दबाव क्लियरली बनता दिखाई दे रहा है मार्केट में, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे। रुचित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो सर जैसे अनु कल भी अप्रोच थी कि स्मॉल कैप मिड कैप्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रिसेंटली ब्रेक हुए, तो वहां पे आई थिंक जो करेक्टिव फेज है वो और कंटिन्यू रहेगा। और लार्ज कैप्स में अभी 22,200 250 एक काफी इंपॉर्टेंट जोन है। तो इन केस क्योंकि लार्ज कैप्स अब तक होल्ड कर रहे हैं, तो आज का सेकंड हाफ काफी क्रूशियल रहेगा कि वेदर ये 22,200 250 का रेंज टूटता है कि नहीं। अगर ये टूट जाता है तो आई थिंक मार्केट्स में ओवरऑल प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है मार्केट्स पे और नो थोड़ी लाइट रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे कोई एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं रहेंगे। एक आधा ट्रेड आई विल जस्ट ऐड फॉर नाउ। तो एक आधा ट्रेड आता हुआ दिखाई देगा। लार्ज कैप्स पर फोकस, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में दबाव है। प्रदीप, क्या कुछ शॉर्ट साइड के सौदों का भी साथ लेना चाहिए या फिर दिग्गज और तेजी में फोकस? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सो निफ्टी ने कल बॉटम बनाए थे और इनफैक्ट प्रीवियस वीक में जो बॉटम बने थे 22,224 के, इसके आसपास इसका 20 डीएमए, निफ्टी बैंक ने भी 20 डीएमए का कल सपोर्ट लिया था। तो इन दोनों मेन इंडेक्स पे 20 डीएमए के सपोर्ट पे नजर रहेगी। मीनवाइल शॉर्ट और लॉन्ग साइड दोनों ट्रेड हम लेने की कोशिश करेंगे। रिलेटिवली कुछ हायर स्ट्रेंथ है एफएमसीजी वगैरह स्पेस में, पर लार्जली मोस्ट ऑफ द मार्केट यहाँ पे सेल के भी सिग्नल दे रहे हैं और दोनों साइड की ट्रेड्स हम ढूंढेंगे। तो इनफैक्ट कुछ आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स रहे हैं कल और आज के बीच, वो आपके लिए ट्रेड्स पहले दिखा देते हैं जो टॉप कॉल्स थे हमारे जानकारों के, और फिर आगे बात बढ़ाएंगे। रुचित का एचईजी 4% के रिटर्न्स देकर गया और प्रदीप का इंटेलेक्ट डिजाइन 4.5% तक की कमाई करके गया। अब प्रदीप ने आज सुबह में इंटेलेक्ट डिजाइन में 1168 पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। आज ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। आज केईसी इंटरनेशनल में भी इन्होंने एग्जिट किया। तो प्रदीप, आज का फ्रेश टेक क्या है?
एक शॉर्ट साइड में ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा, पीएफसी पे शॉर्ट साइड रहेगा। पीएफसी और आरएससी दोनों ये पावर फाइनेंशियल इनका ब्रेकडाउन कंफर्म कर रहे हैं आज के सेशन में। पीएफसी करीबन 405 का 404 का रेट है, यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 426 का, और ऑन द लोअर साइड 385 के टारगेट। T5 के लिए पीएफसी में एक शॉर्ट का ट्रेड लेकर चले। आज 25 रुपए नीचे नियरली 6% का करेक्शन दिखा चुका है स्टॉक। आगे और भी क्वाली बढ़ने के आसार बन रहे हैं, इसीलिए वो मंदी का ट्रेड पीएफसी पर प्रदीप ने लिया है। ठीक है, आशीष का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। पीबी फिनटेक में आज एग्जिट किया 1139 के लेवल्स पर, इनफैक्ट कल ही एग्जिट किया है। आशीष, फिर नया ट्रेड आज का? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है नेस्ले इंडिया। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक्स में थोड़ी सी बाइंग है, एफएमसीजी काउंटर में भी बाइंग देखी जा रही है। तो नेस्ले इंडिया में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ब्रेकआउट भी आ रहा है ऊपर की ओर, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, 20 डेज एवरेज से भी बाउंस बैक हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा रुझान दिख रहा है नेस्ले इंडिया पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2565 का, और टारगेट है 2900 का। 2900 के टारगेट के लिए तेजी करें। 2565 का स्टॉप लॉस। नेस्ले इंडिया 1.5% ऊपर आ। जैसे मैं मेंशन भी कर रही थी कार्यक्रम की शुरुआत में, आईटीसी में हमने देखा है जो अच्छी खासी तेजी बनी है, उसका कुछ इम्पैक्ट बाकी एफएमसीजी प्लेयर्स पर भी दिखाई दिया, और उसमें नेस्ले शामिल है। आज करीब आईटीसी 6.5% ऊपर, नेस्ले भी फॉलो थ्रू दिखा रहा है ब्रिटानिया के साथ। चलिए अब रुचित के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। आज एचपीसीएल को ये कैरी कर रहे हैं, वो होल्ड है, वरना कल मैरिको, सोना, बीएलडब्ल्यू, एचईजी जैसे सौदों को इन्होंने एग्जिट कर लिया था या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया था। एचपीसीएल 497 की आपकी खरीद, स्टॉप लॉस 497 का था। आई थिंक ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। रुचित? यस, एचपीसीएल का कॉल एग्जिट हो गया क्योंकि वहां पे आई थिंक स्टॉप लॉस आज ट्रिगर हो गया। अनफॉर्चुनेटली उसी लेवल पर आ गया है, तो अब फ्रेश स्टार्ट आपको भी लेनी पड़ेगी। बताइए क्या रहेगा आपका सौदा? सो फिलहाल एक सेल साइड में यूपीएल में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। सो ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है ये काफी समय से, कि जहां पे मार्केट की तेजी के समय भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, और वो लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर अभी भी स्टॉक में कंटिन्यू है। क्योंकि 464 के आसपास यहाँ पे स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बनाए, 477 के स्टॉप लॉस रखने की सलाह रहेगी, और 440 तक के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 40 तक का यहाँ पर आप टारगेट देख रहे हैं यूपीएल में। बिकवाली का सौदा बनता हुआ, ये भी दरअसल इस घंटे थोड़ी सी अपनी दरारें दिखा रहा है, दबाव बनता हुआ। अच्छा, बाय द वे निफ्टी स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि बात करते करते अब 100 पॉइंट नीचे इंडेक्स आ चुका है। 55 अंकों की गिरावट पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड दरअसल थोड़ा सा और बढ़ता हुआ, और जो 11 पॉइंट ऊपर आपका निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा था, वो देखते ही देखते 70 पॉइंट गवा चुका है। तो मिड कैप्स में बिकवाली बढ़ी रही है। अब दिग्गज निफ्टी बैंक में भी वो सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई, और डे लो के आसपास ही हम दिख रहे हैं। 868 के आसपास का लो था, और उन्हीं लेवल्स जो अभी अभी बनाया है निफ्टी बैंक ने, वो आपकी स्क्रीन पर है। अदानी ग्रुप में एंटरप्राइजेस पोर्ट में बिकवाली बढ़ती हुई। नेस्ले इंडिया, अच्छा बाय द वे 0.5% वाइप आउट हो चुका है इसमें। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, सिप्ला, बीपीसीएल, ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर पिछले 10 मिनटों में पोजीशंस और कटी हैं, मंदी की तरफ आई हैं। तो ये आपके लिए मार्केट की ताज़ा तस्वीर है। अच्छा, इस बीच प्रदीप, नया ट्रेड है इस समय या फिर दोपहर का इंतजार करेंगे? एफएमसीजी साइड में नेस्ले को मैं पॉजिटिवली देख रहा था, पर क्योंकि आशीष ने ऑलरेडी इसको ले लिया है, तो मैं आफ्टरनून का वेट करूंगा नए ट्रेड की। इंतजार होगा। रुचित, आपका क्या प्लान है? जैसे मैंने कहा कि थोड़ा और सेकंड हाफ में ही मार्केट्स को देख के सेकेंडरी रेट करूंगा। आशीष, आप भी रुकना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाजार में दबाव बन रहा है, तो थोड़ा सा वेट करके देखेंगे यहाँ से पुल बैक आता है या नहीं, और सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेड जोड़ेंगे। सेकंड हाफ में ही दूसरा ट्रेड आएगा, उससे पहले नहीं इंतजार करना चाहिए। एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आप देखिएगा अगर एक ट्रेड तेजी में है तो 12 ट्रेड्स मंदी में आते हुए ब्रॉडर मार्केट दरअसल आज अंडर परफॉर्म कर रहा है। यही इनफैक्ट उस एडवांस डिक्लाइन रेशियो में साफ देखने को मिल रहा है। 180 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 2000 से ज्यादा गिरने वाले स्टॉक्स हैं। मूड माहौल पूरा नेगेटिव, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप्स में मारकाट चल रही है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो ट्रेड्स आए हैं उस पर नजरें रहेगी, देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव आता है।
साथ ही आजकल HDFC बैंक फिर चर्चा में है। कल का आउट परफॉर्मर था, आज भी इनफैक्ट पॉजिटिव साइड पर है। यहां पर बड़े निवेशक चेक इन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है वो नाम, वो आपको बताएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखते हैं। कंसिडरिंग आज निफ्टी बैंक एक्स की एक्सपायरी भी है, उस लिहाज से थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर और वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई 55 अंकों की गिरावट यहाँ पर निफ्टी बैंक में। एक बार कंट्रीब्यूटर्स आपको दिखाते हैं कि क्या ड्रैग कर रहा है और किसका सपोर्ट है। तो आज एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बिकवाली की पोजीशंस बढ़ रही हैं। सरकारी बैंकों में पिछले दिन भी बिकवाली की पोजीशंस थी, लेकिन आज अगर सहारा मिला है तो 2 दिग्गज बैंकों की तरफ से, एक ICICI बैंक है और दूसरा HDFC है। इनफैक्ट HDFC अगर आप इस समय ध्यान रखेंगे तो नियरली आधे % से ज्यादा की गेन्स पर कर रहा है कारोबार। और अचानक आपने नोटिस किया होगा कि HDFC में कल के अंडर परफॉर्मिंग मार्केट में भी तेजी बनती दिखाई दी थी। अब इस तेजी के पीछे वजह यह है कि बड़ा पैसा HDFC में लगता हुआ दिखाई दिया है। म्यूचुअल फंड्स को HDFC बैंक पर अच्छा खासा भरोसा लौटा है। इसके अलावा कहाँ कुछ एक्शन दिख रहा है, सुमित हमारे साथ है। सुमित, आजकल आई थिंक HDFC बैंक एक फेवरेट उभर कर आया है म्यूचुअल फंड्स में। तो HDFC बैंक अब तमाम म्यूचुअल फंड्स की पहली पसंद बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट ये जनवरी के बाद फरवरी में दोबारा देखने को मिला है। दरअसल फरवरी के दौरान ही करीब 6 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, जिनकी कुल वर्थ रफली 8400 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी कि 8400 करोड़ रुपए की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ HDFC बैंक के अंदर की है। इससे पहले जनवरी में भी 13,500 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हो चुकी है। यानी कि 2 महीने के दौरान ही करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी सिर्फ HDFC बैंक के अंदर होते हुए दिखाई पड़ी है। जनवरी में रफली 136.26 करोड़ थे, जहां म्यूचुअल फंड्स के बाद वो अब बढ़ते बढ़ते करीब 142 करोड़ के आसपास आ गया। यानी कि 6 करोड़ का जो डिफरेंशियल है वो यहां पे खरीदा गया। रफली 40 में से 34 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अगर कुछ फंड्स के नाम देखे जाएं तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी क्वांट म्यूचुअल फंड ने बढ़ाई है। करीब 2983 करोड़ रुपए के यहां पर उनकी खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी। निपॉन म्यूचुअल फंड करीब 1000 से 1100 करोड़ रुपए के आसपास, और HDFC म्यूचुअल फंड रफली 917 करोड़ रुपए के आसपास के HDFC बैंक खरीदते हुए दिखाई पड़े। वजह आपके सामने है, आकर्षक वैल्यूएशन है। एक अच्छे वैल्यूएशन पे बैंक अवेलेबल है, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। लार्ज कैप में एक अच्छी सेफ्टी दिख रही है, कंसीडरिंग मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी रनअप आ चुकी है। एक अच्छे नंबर्स कंपनी लगातार पोस्ट कर रही है। NIM का थोड़ा प्रेशर जरूर है, लेकिन सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड अच्छी लग रही है, और साथ ही साथ एक अच्छे ग्रोथ की उम्मीद आने वाले समय में दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर फंड्स काफी बुलिश भी हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम जो कि फंड्स की तरफ से एक्यूमुलेट किए गए हैं, उसमें HDFC बैंक पहला नाम था 8400 करोड़ रुपए के आसपास। रिलायंस 3753 करोड़ रुपए के आसपास की फंड्स की खरीदारी। वर्लपूल एक बड़ी ब्लॉक प्रमोटर ने बेची तो करीब 3081 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी यहां हुई। L&T में 2544 करोड़ रुपए के आसपास की फंड्स की बाइंग है। कोटक महिंद्रा बैंक ये दूसरा अंडर परफॉर्मिंग बैंक है, 2384 करोड़ रुपए के आसपास यहां खरीदारी है। कल्याण ज्वेलर्स में एक बड़े ब्लॉक्स भी हुए थे, 1936 करोड़ रुपए की खरीदारी। IOC OMCs का फेवरेट रहा, 1518 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी। नए हाइस पर भारतीय एयरटेल 1444 करोड़ रुपए की खरीदारी, और एक QIP में पार्टिसिपेट हुआ है रिसेंटली स्वान एनर्जी, करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास खरीदारी। तो ये तमाम वो बड़े नाम हैं जहां पे फंड्स काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सबकी पसंद फिलहाल HDFC बैंक की दिखाई पड़ रहा है। तो यही इनफैक्ट एक टॉप फेवरेट के तौर पर उभर कर आया है। गिरावट में शेयर अच्छा खासा म्यूचुअल फंड की तरफ से सामने आता हुआ दिखाई दिया है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इसीलिए वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। रुचित, एक बार इस पर नजर डालेंगे टेक्निकली। 1468 पर अब थोड़ा सा स्टेडी लगने लगा है। चार्ट्स पर क्या संकेत है, अगला पड़ाव क्या रहेगा? तो जब पूरा मार्केट तेजी में था तो ये स्टॉक एक करेक्टिव फेज में था, और कहीं ना कहीं प्राइस वाइज करेक्टिव फेज आई थिंक ये स्टॉक में पूरा हो चुका है, क्योंकि 1360 1370 जो प्रीवियस स्क्रीन लोज भी थे वहां पे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया। अब यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, और आई थिंक इस स्ट्रेंथ में पुल बैक मूव्स में 100 EMA के आसपास स्टॉक जाना चाहिए, जो 1500 से 1520 की रेंज में। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में आई थिंक ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक अब दिखा सकता है, और 1500-1520 तक का रेंज ये स्टॉक में नियर टर्म में एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो ये 1520 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है काउंटर, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, एक बार कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कंसिडरिंग हमारे जानकार इस समय ट्रेड नहीं देंगे तो कुछ स्टॉक स्पॉटिंग कर लेते हैं। ITC ऑफ कोर्स आज का आउट परफॉर्मर है ही। हमने PFC REC डिस्कस किया। ये पावर ग्रिड जैसा काउंटर या NTPC जैसा स्टॉक
क्या वहां पर भी वीकनेस अब बढ़ने लगी है? इस पर भी कोई, प्रदीप, आपकी नजर गई है? इन्होंने शॉर्ट टर्म ओएनएलजी के सपोर्ट हो रहा है, तो एनटीपीसी की अगर बात करें तो 34 ईएमए का सपोर्ट यहाँ छोड़ रहा है। मेरे हिसाब से इसमें नेगेटिव डाउनसाइड का बन रहा है, वो करीबन 314 315 का बन रहा है। पावर ग्रिड की अगर बात करें तो ये भी 34 ईएमए के सपोर्ट को काट रहा है, तो यहाँ पे भी 3-4% की क्विक फॉल और आ सकता है। तो ये जो नाम आपने लिए, इस पे भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव बायस बन रहा है। थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आज बड़ा दिन है। आज देखिए फाउंडेशन स्टोन 3 बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के ले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरअसल इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और इस समय उनकी तरफ से भी बयान आ रहा है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम्स को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर यूनिट्स में निवेश भारतीय कंपनियां करती हुई दिखाई देंगी। आज दरअसल 3 यूनिट्स का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का एक हब बनने की तरफ भारत बड़े कदम उठा रहा है। चलिए वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। एक ट्रेड जो हमारे जानकारों ने दिए हैं वो क्या है, किस तरह के रिटर्न्स कमा रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आशीष ने नेस्ले दिया है ट्रेड, 2900 का टारगेट, बाय साइड का ट्रेड है, 2565 स्टॉप लॉस रहेगा, एक जगह खाली है। नेस्ले 0.14% थोड़ा सा ड्रैग करने लगा है।
अब आते हैं अगले ट्रेड पर। रुचित यूपीएल को शॉर्ट कर रहे हैं 440 के टारगेट के लिए, 477 इनका स्टॉप लॉस है। ये मंदी का ट्रेड इनको ज़्यादा कुछ रिटर्न्स इस समय कमा कर नहीं दे रहा है। और पीएफसी को शॉर्ट किया है प्रदीप ने, 385 का टारगेट, 426 का एक स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया है। यहाँ पर रिटर्न की स्थिति क्या बन रही है? पीएफसी भी थोड़ा सा फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि इनके रिटर्न्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ओवरऑल स्थिति क्या लग रही है? आशीष ने पूरी कोशिश की 1% के रिटर्न्स कमाने की, उस पर टिके हुए हैं, लेकिन प्रदीप का पोर्टफोलियो रिटर्न अब -5.5% पर है। रुचित के कुछ ट्रेड्स चले नहीं, एचपीसीएल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उसके बाद वो स्टॉक इनका जो पोर्टफोलियो है -7% पर है। ये है अब तक की स्थिति। कोई भी बदलाव होगा तो इसका एक अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर। लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक। गुड लक टू यू जेंटलमैन। थोड़ा सा हफ्ता पेचीदा हो रहा है, लेकिन आई गेस वील जस्ट हैव टू डील विद इट। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।